हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग संख्या पद्धति मीन्स नंबर सिस्टम के एग्जाम्पल का स्टडी करेंगे। तो पहला एग्जाम्पल है कि 999 के पूर्ववर्ती की परिवर्ती संख्या क्या होगी। तो 999 यहाँ है, तो इसकी पूर्ववर्ती संख्या हो जाती है पूर्ववर्ती संख्या हो जाती है इसमें 999 में एक माइनस कर देते हैं तो ये हो जाता है 998। अब इसकी परिवर्ती संख्या हो जाती है परिवर्ती संख्या हो जाती है इसमें 1 ऐड कर देते हैं। पूर्ववर्ती में एक माइनस करते हैं, अब परिवर्ती में 1 एक ऐड कर देते हैं, मीन्स इससे एक अगली संख्या। तो 998 है, प्लस 1 ऐड कर दिया तो ये 999। तो जब भी पूछा जाए किसी संख्या के पूर्ववर्ती की परिवर्ती संख्या क्या होगी तो ये वही संख्या हो जाती है, यानी इसमें ऑप्शन डी सही है। यदि क्वेश्चन ऐसे भी पूछ दिया जाए कि 999 के परिवर्ती की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी, तब भी वही 999 ही होगी। यानी परिवर्ती में अगली संख्या लिखते हैं, अब पूर्ववर्ती में एक पिछली संख्या लिखते हैं, तो एक ऐड होता है एक सब्ट्रैक्ट होता है, तो वो वही संख्या हो जाती है। तो दोस्तों, किसी भी क्वेश्चन का जैसे पूर्ववर्ती में मैंने एक सब्ट्रैक्ट किया यानी एक पहले की संख्या, अब परिवर्ती में एक आगे की संख्या कर देते हैं, तो ये वही आंसर मीन्स जो संख्या पूछी जाती है वही संख्या आ जाती है। दूसरा क्वेश्चन है कि 10999999 की परिवर्ती संख्या क्या होगी। तो 109999 की ये परिवर्ती मीन्स एक अगली संख्या, यानी कि उसमें +1 कर देते हैं। तो 999 है, 999 एंड 99 +1 कर दिया तो इसका रिजल्ट आ जाता है 110000। तो ये इसमें ये डी ऑप्शन सही है। तो परिवर्ती मतलब एक अगली संख्या। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, 4 अंकों की बृहद तथा न्यूनतम संख्याओं का योगफल। तो मैंने वीडियो में बता दिया था पहले ही, बृहद संख्या मतलब बड़ी संख्या, 4 अंकों की बड़ी संख्या, तो 4 टाइम्स 999 ऐसे लिख देते हैं। ये बड़ी संख्या मतलब बृहद संख्या, इसी को कहते हैं बृहदतम। 4 अंकों की बड़ी संख्या ये हो जाती है 4 टाइम्स 999। और न्यूनतम संख्या छोटी संख्या, तो क्या लिखते हैं 1 लिख देते हैं और 0 लिख देते हैं और 1 लिखते हैं, तो ये छोटी संख्या हो जाती है। छोटी संख्या मतलब न्यूनतम संख्या। अब इसका योगफल कह रहा है कि बड़ी संख्या और न्यूनतम संख्या का योगफल, तो 999 और 9 + 1 एक 10 हो गया। तो ये इसमें सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हियर 4, कह रहा है कि इतने में 7 के स्थानीय मानों का अंतर। तो ये देखिए, इसमें जैसे ये संख्या है 1715271 है, इसमें ये देखिए इसका 7 का स्थानीय मान, तो ये पॉइंट के बाद लिखते हैं 0.07 और ये 1 के प्लेस पे 0 लिखते हैं। स्थानीय मान में केवल वही संख्या लिखते हैं और आगे अब पीछे सब 0 लिख देते हैं। अब ये देखिए 7 का स्थानीय मान, तो 7 लिख दिए और ये इसके और इसके प्लेस पे हम लोग 0 लिख देते हैं, अब पॉइंट के प्लेस पे भी 0 लिख देते हैं। तो ये देखिए 7 का स्थानीय मान 700 हो गया और पॉइंट के बाद स्थानीय मान क्या लिखते हैं, तो 0.0 का ले लेते हैं, तो ये 0.07 हो जाता है। अब कर रहा है दोनों का अंतर, तो दोनों के अंतर के लिए हम लोग क्या करते हैं 700 में 700 और 0.00 इसको लिख लिया और यहाँ इसको सब्ट्रैक्ट अंतर कर देते हैं तो 07 लिख दिया। अब इसको घटा देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो ये 10 में से 7 गया 3, यहाँ 9 हो जाता है, पॉइंट यहाँ 9 हो जाता है और यहाँ 9 हो जाता है, यहाँ 6। तो ये रिजल्ट आता है। यहाँ 7 के स्थानीय मानों का अंतर यानी ऑप्शन डी सही हो जाता है। क्वेश्चन 5, 1 से 30 तक की संख्याओं में अभाज्य संख्याएं क्या है। तो 1 से 30 तक की अभाज्य संख्या मतलब जो संख्या केवल अपने आप खुद से कटे और 1 से कटे, बाकी और किसी संख्या से वो नहीं कटता है, तो वो ऐसी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो 1 से और 30 तक की, जैसे 2 आ जाता है पहली अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 21 23 या 29। तो ये देखिए ये अभाज्य संख्या है
2 3 5 7 11 13 17 17, यहाँ एक 19 भी आता है। 19 भी किसी अंक से डिवाइड नहीं होता है। तो 19 23 29, तो ये 1 से 30 के बीच अभाज्य संख्याएं इतना ही होती हैं। तो इसकी कितनी संख्याओं की काउंटिंग कर लेते हैं हियर यहाँ पे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 1 से 30 के बीच, 1 से 30 के बीच ये टोटल 10 संख्याएं मिलती हैं, 10 अभाज्य संख्याएं मिलती हैं जो 2 से लेके 29 तक होती हैं। तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन या 6, 7 से 13 के बीच कितने परिमेय संख्याएं होंगी। परिमेय संख्या हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि ऐसी संख्या है जो p/q के रूप में लिखी जाए, लेकिन q क्या है, 0 नहीं होना चाहिए। तो वो समस्त संख्याएं परिमेय संख्या हैं। तो जैसे 7 भी परिमेय संख्या है, जैसे 7/1 मीन्स 7 भी परिमेय संख्याएँ हैं। और 13/1 ये भी 13 भी परिमेय संख्या है। यहाँ p और q के रूप में लिखी जाती हैं, लेकिन परिमेय संख्याएं p और q के रूप में लिखी जाती हैं, लेकिन q 0 नहीं होना चाहिए। तो 0 नहीं होना चाहिए, 0 के अलावा कुछ भी हो जाए, 1 2 3 4 5 6, तो 7 कुछ भी हो सकता है। तो 7 और 13 भी परिमेय संख्या है। तो इसके बीच कह रहा है कितनी परिमेय संख्याएँ हो सकती हैं। तो जैसे मान लीजिए ये 7 और 13 को मैंने ऐड कर दिया, डिवाइड 2 कर दिया, तो ये 20/2 मीन्स ये 10। तो 10 भी परिमेय संख्या है। अब हम इसको ले सकते हैं 7 और 10, 7 और 10 को भी ले सकते हैं। तो 10 के बीच 7 और 10 को ले लिया, 2 से डिवाइड कर दिया, तो 17/2 मीन्स ये 8.5। तो इस तरह दो अंकों को ले करके कोई दो, जैसे 10 को 8.5 को ऐड करके 2 से डिवाइड करिए, फिर इसके बीच जो रिजल्ट आता है 13 2 से डिवाइड करिए, 3 से डिवाइड करिए। जैसे 7 + 13/3 से मैंने डिवाइड किया, जो इसका रिजल्ट आएगा 7 और 13 के बीच में ही आएगा। तो इस तरह इतनी संख्याएं हैं कि हम लोग उसकी काउंटिंग नहीं कर सकते हैं। 7 + 13 को ऐड करके जोड़ करके 4 से डिवाइड करिए, 7 + 13 को 5 से ऐसे जोड़ करके डिवाइड करिए। तो इस तरह अनगिनत मीन्स इनफाइनाइट संख्याएं, परिमेय संख्याएं हम लोग के पास मिल जाती हैं। तो 7 और 13 के बीच हम लोग के पास अनंत संख्याएं हैं, यानी इतनी संख्याएं हैं जिसकी गणना हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो ये हम लोग का ऑप्शन सी सही हो जाता है। क्वेश्चन 7, जैसे 6 4 5 3 2 1 में 5 के स्थानीय मान तथा अंकीय मान में अंतर क्या होगा। तो यहाँ 5 का स्थानीय मान यानी 5,000 हो जाता है। 5 लिखते हैं और उसके बाद के अंक को 0 लिख देते हैं। तो 5 का स्थानीय मान यहाँ 5,000 हो जाता है इसमें। और अंकीय मान 5 का अंकीय मान केवल 5 ही हो जाता है। तो हम लोग केवल 5 ही लिखते हैं। हमेशा अंकीय मान को वही अंक लिखते हैं और स्थानीय मान को हम लोग क्या करते हैं, उसका पोजीशन स्थान बताते हैं। जैसे 5 का स्थानीय मान 5 लिख देते हैं, अब बाकी अंकों के प्लेस पे हम लोग 0 लिख देते हैं। तो 5 का स्थानीय मान 5,000 हो गया और ये अंकीय मान केवल 5 हो गया। 5 क्या है, अंकित मान। तो अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाता है 5,005। अच्छा, ये जोड़ने पे तो इतना आता है, घटा देते हैं, इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो इसका रिजल्ट आ जाता है हियर 4995। तो ये ऑप्शन डी सही है। यदि इसमें यही क्वेश्चन कहा था कि इसका योग क्या होगा, तो 5005 लिख देते। अंतर कह रहा है तो इसको घटा देंगे। इसमें कह रहा है क्वेश्चन 8 में कि 0.0159 में 1 का स्थानीय मान। तो ये देखिए 0.0159 में 1 का स्थानीय मान क्या होगा। तो इसमें लिख देते हैं 0.01 और इसके बाद 0 लिख देते हैं। हमेशा पॉइंट के बाद मान लीजिए यहाँ 2 3 कुछ भी होता तो हम लोग 0 ही कंसीडर करते, 0 ही। मान लीजिए 2 रहता तो वही 0.01 हम लोग लिखते। और यानी कि केवल स्थानीय मान में उसी अंक को हम लोग लिखते हैं, अब बाकी अंक को हम लोग 0 कर देते हैं। तो पहले पॉइंट है इसलिए हम लोग पहले का भी 0 लिख रहे हैं, पॉइंट नहीं होता तो केवल बाद का 0 लिखते हैं। तो ये हो गया इसको लिख सकते हैं 0.01।
ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो इसका मान हो जाता है 1/100। तो इसमें 1/100 ऑप्शन सी सही है। अब इसमें ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन 9 में, इसमें 2424 में 2 के स्थानीय मानों का योगफल। तो स्थानीय मानों का योगफल, तो इसमें जैसे 2424 स्थानीय, यहाँ 2 का स्थानीय मान 20 हो गया और इस 2 का स्थानीय मान 200, यानी कि ये 4 यहाँ 3 जीरो लिख देंगे 2, और यहाँ 2 का स्थानीय मान 20 हो गया। अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं, जैसे इसको ऐड कर देते हैं तो ये 2020 इसको ऐड कर देते हैं 2020। तो ये रिजल्ट क्वेश्चन ऑप्शन बी सही हो जाता है। क्वेश्चन 10, 70560 में 5 और 6 के स्थानीय मानों का गुणनफल। तो 70560 में 6 का स्थानीय मान 60 हो जाता है और 5 का स्थानीय मान 500 हो जाता है। अब ये कह रहा है इन दोनों का गुणनफल क्या होगा, तो 60 × 500, इन दोनों 6 पचे 30 मीन्स 300, 6 पचे 30 ये हो गया, 1 2 3 जीरो और लगा दीजिए, 30,000 इसका स्थानीय मान, और 5 और 6 के स्थानीय मानों का गुणनफल हो जाता है। 5 का स्थानीय मान 500 हो जाता है और 6 का स्थानीय मान 60 हो जाता है। दोनों का गुणनफल 30,000 हो जाता है, 30,000। क्वेश्चन 11, 56431 में 6 के स्थानीय मान तथा 4 के अंकीय मान का अंतर। तो ये देखिए 56431, 6 के स्थानीय मान, तो 6 लिख देते हैं और 3 अंक ये है तो इसको 3 अंकों की जगह पे 00 लिख देते हैं, तो 6000 हो गया। और 4 के अंकीय मान, तो अंकीय मान में 56431, इसका अंकीय मान तो केवल 4 ही होता है, अंकित मान, तो अंकित मान केवल 4 ही होता है, तो इसको हम लोग केवल 4 ही, इसमें 0 नहीं लिखते हैं। अंकित मान वही संख्या होती है। अब इसमें कह रहा है अंतर क्या होगा, तो 6000 है और इसमें 4 का सब्ट्रैक्शन कर देंगे तो ये अंतर हो जाता है। 10 में से 6 गया हियर, 10 में से 4 गया 6, यहाँ 9 बचा 95, तो ये 5996 हो जाता है। 29503 में 5 के स्थानीय मान तथा 32071 में 7 के अंकित मान का अंतर। तो ये देखिए 5 के स्थानीय मान, तो 29503 में 5 का स्थानीय मान, 5 का स्थानीय मान 500 हो जाता है, और इसमें 32071 में 7 का अंकित मान केवल 7 ही होता है। अंकित मान में केवल वही संख्या होती है। अब इस पे पूछा है मानों में अंतर क्या होगा, तो अंतर के लिए हम लोग क्या 500 में से इसमें अंकित मान 7 के अंकित मान -7 कर देते हैं, तो ये रिजल्ट आ जाता है 493।